तौर पर एक बड़ी खबर है कि विशाल को लेकर पहले क्राइम ब्रांच से पुलिस जो है वो उसके घर पहुंचती है और लगभग तकरीबन 2 घंटे तक उसके यहाँ पर जो है तफ्तीश की जाती है, पतारसी की जाती है, सर्चिंग की जाती है। और उसके बाद अचानक से जब सब लोग वापस की तरफ मुख्य सड़क की तरफ लौटते हैं तो पुलिस की गाड़ी अचानक से खाली पड़े मैदान की तरफ मुड़ती है। सारे लोग उस तरफ जब मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक खुद सुनसान एक चौड़ा सा मैदान है जिसमें गाड़ी जाकर रुकती है पुलिस की, और विशाल को यहाँ से नीचे उतारा जाता है। हालांकि मीडिया को रोका जाता है काफ़ी दूर, लेकिन फिर भी जो है वो आप जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है विशाल जो चौहान है उसको लेकर यहाँ पुलिस की टीम पहुँची, और क्या क्या अभी और बरामदगी होनी है ये अभी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि विशाल चौहान चूँकि राज कुशवाहा का सबसे खास दोस्त था, उसका पारिवारिक सदस्य था, और इसकी तरफ से ही राजा रघुवंशी पर सबसे पहले वार किया गया था। यानी अगर मास्टरमाइंड अगर राज कुशवाहा है तो इसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो विशाल का ही है, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा फोकस पुलिस का जो है वो विशाल पर ही है। और विशाल से जो है तमाम पूछताछ पहले थाने में होती है, फिर उसके घर में होती है, और अब जो है वो ग्राउंड में पहुंचे हुए और यहाँ पर उससे जो है वो लगातार अधिकारी जो है वो पूछताछ भी कर रहे हैं, और वहाँ पर जो शिलोंग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। कुछ ऑडियो क्लिप भी उसको सुनाई गई है या फिर उसकी किसी से फ़ोन पर भी बात कराई गई है। तो अब देखना होगा कि यहाँ जब वो पहुँचा हुआ है तो उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर बरामद होता है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख रहे हैं काले नकाब में जो है वो आपको विशाल नज़र आ रहा होगा। पुलिसकर्मी हैं जो शिलोंग पुलिस के भी अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के भी अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर उससे बातचीत लगातार यहाँ पर की जा रही है। शैलेंद्र, वाकई में तस्वीर हम आपके जरिए दिखा रहे हैं दर्शकों को इस वक्त विशाल जिससे कि पूछताछ का सिलसिला जारी है, और ये जो खाली मैदान है, इस खाली मैदान में क्या कहीं पर वो हथियार है या फिर कोई भी सामान जो छुपा कर रखा गया हो। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मिथिलेश संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन शैलेंद्र हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक चीज और जो ये विशाल है, बिल्कुल आप बोलिए। बिल्कुल देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो उसको विशाल को लेकर वापस जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और विशाल जो है दोनों तरफ से उसको पकड़े हुए, हाथों में हथकड़ी भी उसके है, और क्या कुछ बरामद हुआ है ये अब तक नहीं पता है। लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो यहाँ पर काफ़ी लगभग 10 से 15 मिनट तक जो है वो खाली मैदान में खड़े होकर उससे यहाँ पर बातचीत की गई है। तो देख सकते हैं कि आप जो कोई बात करने को वो नहीं बोल रहा है, कि अगर जब भी उससे पूछा जाता है तो वो बात नहीं कर रहा है। और तो देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में उसको अब गाड़ी में बिठा लिया गया, और यहाँ से उसको लेकर अब देखना होगा कि क्या क्राइम ब्रांच जाती है टीम या फिर दूसरे किसी जो घटनास्थल है वहाँ पर लेकर जाती है, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं जिनसे अभी पर्दा नहीं उठा है कि आखिर विशाल कहाँ जाता था, कहाँ क्या चीज़ें रही हैं, ये पता करने का प्रयास जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आप फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं उसको विशाल को लेकर यहाँ पहुँचे थे, और एक गाड़ी में सवार होकर, और देख सकते हैं इस गाड़ी को अब यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। हम प्रयास करेंगे इनके पीछे जाने का और पता करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके बाद जो है वो ये गाड़ी कहाँ बढ़ती है और क्या कुछ और साक्ष्य संकलन के लिए जो गाड़ी आगे बढ़ती है ये हम जानने का लगातार प्रयास भी करेंगे। जी ठीक है शैलेंद्र, बिल्कुल आप कोशिश कीजिए आप वहां तक पहुंच पाएं और आगे की जानकारियां आप जुटा पाए। एक एंगल और इस मामले में शैलेंद्र, एक एंगल और इस मामले में ये आ रहा है कि जब ये बेरोजगार थे, कोई इनमें से जो है छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, खुद राज कुशवाहा जो है बिजनेस में एक लेबर की तरह काम कर रहा था, वो सोनम के पापा के बिजनेस में एक लेबर के तौर पे काम कर रहा था, तो इन तक पहुंचे कैसे? ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, और इन तक पहुंच बनाई कैसे गई है? क्या किसी और के भी इन्वॉल्वमेंट की जानकारी मिल रही है? देखिए अभी तक जो पुलिस है वो ये कह रही है कि प्रमुख आरोपी यही है और ये सब आपस में मित्र हैं, क्योंकि विशाल चौहान जो है वो राज कुशवाहा का सबसे खास दोस्त है। उसके घर पर उसका आना जाना रहा है, उसी मोहल्ले में ये लोग रहते हैं, आकाश भी उसी मोहल्ले में रहता है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं कॉमन फ्रेंड थे। और हालांकि पुलिस का ये भी दावा है कि अभी तक इनका कोई भी पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं निकला है, तो ऐसे में ये पेशेवर अपराधी नहीं है। ये फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन पैसों का लालच दिया, जिस बात का आपने जिक्र किया कि छोटी मोटी नौकरी करते थे,
कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, कोई सेकंड ईयर में पढ़ता है, सबकी उम्र जो है 22 से 23 साल के बीच की है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जो बात सामने आ रही है उसमें इनको एक अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं उसका लालच दिया गया, या ये कहें कि उनको बतौर एडवांस वो पैसा दिया गया, जिसके चलते ये पूरे वारदात को अंजाम दिया। देखिए आप प्लानिंग देखिए कि सोनम जो है वो राजा रघुवंशी के साथ जाती है और राज जो कुशवाहा जो है वो शिलोंग जाता ही नहीं है, वो यहीं पर सोनम के परिवार के साथ रहता है, राजा के परिवार के साथ रहता है, और सोनम जो इंस्ट्रक्शन उसको शिलोंग से दे रही होती वही इंस्ट्रक्शन जो है वो इन लोगों तक फॉरवर्ड कर रहा था, चाहे वो आकाश की बात हो, आनंद की बात हो या फिर विशाल की बात हो। इन तीनों को वो जो फॉरवर्ड किए जा रहे थे कि निर्देश के आखिर आप क्या करना है, और उसी के आधार पर ये आगे का काम कर रहे थे, चाहे उसकी हत्या करने की बात हो या फिर वहां से भागकर वापस आने की बात हो। तो तमाम जो चीजें हो रही थी वो वेल प्लान तरीके से हो रही थी, क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं राज कुशवाहा और सोनम ये मान बैठे थे। सीधे तौर पर इसे कहे तो शैलेंद्र, जो नक्शा राज ने बनाया था इस पूरे मर्डर को अंजाम देने के लिए, उसी नक्शे पर सोनम चल रही थी, और सोनम का साथ भी ये तीन जो है जिन्हें हायर किया गया था, जिनसे कहा गया था साथ देने के लिए, ये तीन आरोपी उससे जुड़े हुए थे। राज इसलिए वहां पर मौजूद था क्या, ताकि वो वहां के माहौल को या वहां घर की जानकारियां जो है पहुंचा सके शिलोंग में सोनम तक कि यहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो सीधे तौर पर कारण हो सकते हैं कि एक तो ये है कि जब घटनाक्रम के समय वो घर वालों के आसपास ही मौजूद रहेगा तो किसी को ये शक नहीं होगा कि इस पूरे प्रकरण में राज कुशवाहा भी शामिल है। चूंकि सोनम जब सबसे पहले ढाबा संचालक को मिली तब भी उसने ये बात कही कि वो पीड़िता है इस मामले में, उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी गई, वो बेहोश हो गई, उसको नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। तो सीधे तौर पर दोनों ही जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे सोनम हो या राज कुशवाहा हो, सीधे तौर पर बचने का प्रयास कर रहे थे कि इस पूरी घटनाक्रम में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये भूल गए थे कि डिजिटल युग है, इसमें एक एक चीज, आपकी एक एक एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, वो कहीं ना कहीं वॉच हो रही है। और यही कारण है कि उनके फोन के जो कॉल्स डिटेल निकाले गए, चाहे वह सोनम के राजा के साथ हो, ये माफ कीजिएगा राज कुशवाहा के साथ हो, या राज कुशवाहा के जिस तरीके से विशाल और आकाश, इसके अलावा आनंद के साथ जो बात हुई है, जो चैट हुआ है, उस सबसे स्पष्ट हो गया कि ये पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। यानी सीधे तौर पर सोनम जो है वहां से लोकेशन भेज रही थी, वो फोटो भेज रही थी, और उसी आधार पर जो विशाल है वो बाकी शैलेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। एसपी शिलोंग का क्या कहना है, सुनाते हैं। हनीमून अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और पांचों आरोपी अब शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक जी हैं जो एसपी हैं शिलोंग के। सर, पहली लीड आपको कब मिली जब 20 तारीख को ये कपल शिलोंग आया था हनीमून मानाने, और उसके बाद 2 तारीख को डेड बॉडी मिलती है जो इस मामले में जो पति थे उनकी? See, when the couple went missing and we started looking for the body, and certain oddities came up, and जबकि हम लोग 2 तारीख को हम लोग बॉडी मिला था वहाँ से, and और पत्नी का बॉडी नहीं मिला. From there only we started getting clues. So clues started coming up in the sense that oddities were there, and then we looked at the way things actually panned out. Things were not in place. वहाँ से हम लोग शुरू किया. सर, पहला क्लू क्या था जिससे कि आपको लीड मिली सर, और उसके बाद आपकी करीब 20 से 30 लोगों की जाबाज अफसरों की टीम ने इस केस को खोला है?